हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th इंग्लिश। और हमारा हॉर्नबिल का चैप्टर चल रहा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए, चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ द चैप्टर? कि हमें मरने से भी नहीं डर लग रहा है अगर हम सब साथ में हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर का नाम सुन के समझ में आता होगा कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन सामने आने वाली है जिसको देख के मरने जैसी सिचुएशन आ रही थी। बट हम सब साथ थे, इसलिए हमको मरने से डर नहीं लग रहा था। अब ये स्टोरी लिखी किसने है? ये स्टोरी लिखी है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। इसके अंदर थीम ऑफ द चैप्टर अगर हम देखें तो थीम ऑफ द चैप्टर क्या डिफाइन करेगा कि एक फैमिली है, वो फैमिली निकलती है वोयाज पे, जर्नी पे, थ्रू वाटर्स। मतलब वो वाटर जर्नी पे निकलते हैं। लगभग उनकी जर्नी 1,05,000 किलोमीटर की होती है और लगभग 3 इयर्स की जर्नी होती है। उस जर्नी के लिए वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली रेडी होने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई साल, लगभग 16 साल उन्होंने ट्रेनिंग करी थी कि वो उस जर्नी को प्रॉपरली निभा सकें। कुछ समय तक उनकी जर्नी बिल्कुल फिट एंड फाइन चली, बट एक समय ऐसा आया कि उनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें आ गई। मतलब तूफान आ गए, सारी समस्याएं आ गई, सारी दिक्कतें आ गई। उनको लिटरली ऐसा लगता था कि नेक्स्ट मोमेंट में वो शायद अलाइव भी नहीं रहेंगे। वो हो सकता है उनकी जिंदगी का ये लास्ट सफर हो सकता है वो मर जाए। बट क्या जब वो तूफान आया तब वो उसको डील कर पाए, या कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली या फैमिली के कुछ मेंबर्स खत्म हो गए? आइए जानने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर ब्यूटीफुल चैप्टर। सो ये बात है जुलाई 1976 की। मेरी वाइफ मैरी, मेरा सन जॉनथन 6 साल का, मेरी डॉटर सुजैन 7 इयर्स ओल्ड और मैं, हम सब सेल करने के लिए प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकल चुके थे। तो जो राउंड द वर्ल्ड जर्नी निभाने के लिए, जो कि अब से लगभग 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निभाई गई थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी और मैं, मैरी कौन? मेरी वाइफ। मैं कौन? जो मैं राइटर हूँ। मैं 37 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन हूँ। तो मैरी और मैंने ये ड्रीम देखा था बहुत पहले, और हमने अपने ज़िंदगी के 16 साल, अपना जो लेजर टाइम था, वी हैव स्पेंड इट होनिंग आवर सी फ्रिंग स्किल्स। यानी कि हमने अपनी समुद्री स्किल्स को बढ़ाने के लिए 16 साल लगा दिए ब्रिटिश वाटर्स में। हमारी बोट वे वॉकर एक 23 मीटर की 30 टन वुडन हर्ल ब्यूटी है। मतलब 30 टन उसका वजन है और 23 मीटर्स की बोट है। प्रोफेशनली बनाई गई है और हमने कई महीने बिताए हैं इसकी फिटिंग करने में, इसकी टेस्टिंग करने में। इवन द रफेस्ट वाटर, रफेस्ट वेदर जो हमको मिल सकता था। 3 साल की जर्नी है हमारी 1,05,000 किलोमीटर की। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारी जर्नी का, वो बहुत प्यार से बीतता है, प्लीजेंटली। हम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक पहुंचते हैं और ईस्ट में मूव करने से पहले हमने अपने साथ 2 क्रूमैन रख लिए हैं। 2 क्रूमैन कौन है? अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सेगलर, ताकि वो हेल्प कर सके हमें टैकल करने से वर्ल्ड रफेस्ट सी, जो सदर्न इंडियन ओशन है। जो सदर्न इंडियन ओशन है बहुत ही खतरनाक ओशन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तूफान आते हैं। तो ये सेलर्स हमारी मदद करेंगे। केप टाउन से अब हम निकल चुके हैं, हमारा दूसरा दिन है। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग हवाएं फेस करने को मिलती हैं। अगले कुछ हफ्ते तक कंटिन्यूसली वो हवाएं चलती है। लेकिन ये जो तेज़ हवाएं मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं डालती है। बट हाँ, जो तेज़ हवाओं के साथ बहुत ऊंची ऊंची वेव्स है ना, लगभग 15 मीटर तक की भी। मतलब जो हमारा मास्ट है, मास्ट क्या होता है? मेन मास्ट। जो शिप होती है ना, शिप का सबसे टॉप पार्ट। मान लो ये शिप है और इस टाइप से मास्ट होता है, ट्राइंगुलर शेप का ये शिप और ये मास्ट। सो दैट इज मास्ट। तो कुछ तो ऐसी वेव्स हैं जो कि हमारे मास्ट से भी ऊपर जा रही हैं। तो कई बार मुझे उसे देख के थोड़ी सी टेंशन ज़रूर हो जाती है। अब हम वहाँ से चल दिए हैं, सब ठीक चल रहा है। इट्स 25 दिसंबर और हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। बहुत ही अट्रोशियस, बहुत ही खतरनाक वेदर है, लेकिन फिर भी हमारा जो हॉलीडे है बहुत ही वंडरफुल जा रहा है। क्रिसमस ट्री है हमारे पास, हम क्रिसमस मना रहे हैं। न्यू ईयर्स डे है। अब न्यू ईयर्स डे तक भी कोई इम्प्रूवमेंट मौसम में हमें देखने को नहीं मिलता है। पर हमको लगता है, हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि मौसम शायद आगे जाके थोड़ा सा बदल जाए। और हाँ, ये बदला, बट बदल के ये और भी भयानक हो गया, और भी खतरनाक हो गया। मुझे याद है 2 जनवरी की शाम थी
और जो वेव्स थी ना, जो लहरें थी, वो बहुत ही जिजेंटिक, बहुत ही खतरनाक थी। हम सेल जो कर रहे थे, बहुत ही स्मॉल स्पीड में सेल कर रहे थे, लगभग 8 नॉट्स, यानी कि 8 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से हम वहाँ पे सेल कर रहे थे। नॉटिकल माइल्स क्या होता है? समुद्र का डिस्टेंस नॉटिकल माइल से नापते हैं। अब जब शिप जो होती थी ना, जब वो वेव के टॉप पर जाती थी, क्योंकि आपको आगे तो बढ़ना ही है, तो हम एंडलेस इनॉर्मस सी, बहुत भयानक सा समुद्र अपने आगे रोल करता हुआ देख सकते थे। और जो चिल्लाती हुई विंड, चिल्लाती हुई हवाएं थी ना, वो ईयर्स के लिए बहुत पेनफुल हुआ करती थी। बोट्स को स्लो डाउन करने के लिए हम वहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट होता है स्टर्न, उस पर रस्सी बांध के उससे खींचा करते थे और स्पीड को कम किया करते थे। सब चीज़ को डबल लैश, डबल रस्सियों में बांधते थे। हमने अपनी लाइफ लाइन्स, लाइफ जैकेट्स पहन ली थी और अपनी स्किन को ऑयल ऑयल लगा दिया था, और सिर्फ हम वेट किया करते थे। अब पहला इंडिकेशन जब आता है बहुत बड़े डिजास्टर का, वो आता है लगभग 6 PM पे। इट वॉज एन ओमनीवर्स साइलेंट, और ओमिनस साइलेंट जो था, बहुत ही असीम शांति जो थी, हवाएं रुक गई थी। अचानक से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, और अचानक से बहुत तेज आवाज़ आनी शुरू हो जाती है एनॉर्मस क्लाउड की, जो कि हमारी शिप के एकदम सामने था। विद हॉरर मैंने क्या रियलाइज़ किया कि ये कोई क्लाउड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ क्लाउड, ये एक वेव है जो मैंने शायद इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ये एकदम वर्टिकल है, मतलब जितनी वेव्स मैंने आज तक लाइफ में देखी है ना, उसकी ऑलमोस्ट ट्वाइस है। और ये वेव बहुत खतरनाक है। जो ये वेव का रोर है ना, ये इंक्रीज हो रखा है एक तूफान के जैसा, एक थंडर के जैसा। और ये जो वेव है बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारी शिप के ऊपर आती है, और देयर इज ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शॉक ऑन द डेक। ये बहुत बड़ी वेव आके हमारे जो शिप पे पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर देती है। जो हर तरफ टोरेंट जो था ग्रीन और वाइट वाटर का, वो मेरे मेरे पूरे शिप पे मुझे दिख रहा था। मेरा हेड बहुत बुरी तरीके से व्हील्स में स्मैश हो गया, और मैं ऐसा लग रहा था पूरी बोट के अंदर फ्लाई कर रहा हूँ, सिंक कर रहा हूँ, डूब रहा हूँ बिलो द वेव्स। और मुझे एक समय ऐसा लगा कि मेरी डेथ अप्रोच हो रही है, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर रहा हूँ, मैं बस मरने वाला हूँ। एंड आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। वो शांति जो मौत की शांति थी, वो उस समय मुझे मिल रही थी कि बस दैट्स द लास्ट टाइम। बट अनएक्सपेक्टेडली मेरा हेड एकदम से वाटर से बाहर आता है कुछ मीटर्स अवे। जो हमारी वेव वॉकर थी वॉज नियर कैप्साइजिंग, यानी कि उसके ऊपर पूरा पानी भर चुका था। उनका मास्ट जो था, जो ट्राइंगुलर शेप का मास्ट होता है, शिप इतनी ज़्यादा टेढ़ी थी कि उसका मास्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका था, पूरा टेढ़ा हो चुका था। और जो वेव थी, बहुत ही बड़ी बड़ी वेव थी। मैंने जो गार्ड रेल्स थी, जो साइड में रस्सियाँ होती है जिसको पकड़ के आप बच सकते हो, उसको पकड़ा मैंने, और वेव वॉकर के मेन बूम में जाने की कोशिश करी। उसके बाद वेव्स बार बार आ रही थी, मुझे टॉस कर रही थी, और मैं ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा डॉल हूँ जिसके अंदर कोई जान नहीं है। मैं इधर से उधर मूव कर रहा था, इधर से उधर। मेरी रिब्स क्रैक हो गई, मेरे माउथ के अंदर पूरा ब्लड फिल हो गया था, मेरे टीथ ब्रेक हो चुके थे। समहाउ मुझे व्हील मिली, मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को पकड़ा। मुझे हर तरफ सिर्फ पानी दिख रहा था, मैं शिप को फील कर पा रहा था, और वाटर सडनली बहुत ज़्यादा जो था इधर उधर हो रहा था। पानी थोड़ा कम भी हो रहा था, फिर भी मैं जो व्हील था ना, उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। और अचानक से इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।